महाशिवरात्रि का महापर्व था अध्यक्ष महोदय। वैसे तो भगवान हर जगह है, लेकिन देवघर के मंदिर से हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय हमें अव्यवस्था देखने को मिला। महिलाओं के ऊपर कुचला जा रहा था, उनकी साड़ी फंस जा रही थी भीड़ में। एक महिला थी जिसके ऊपर कोई चढ़ गए थे तो वो एकदम सांस नहीं ले पा रही थी अध्यक्ष महोदय, और उनके साथ भी बहुत बुरे से पेश आया जा रहा था। हम एसडीओ साहब को बुलाए तो वो आने से मना कर दिया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री लाइन में लगे। माननीय मंत्री जी एक्शन लीजिए इस पर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी एक्शन लीजिए। क्या बात सही है कि वर्तमान जिला परिषद भवन 5000 स्क्वायर फीट से अधिक है? तो वो जो फुट हुआ था महोदय, फिर उसका उस जिस वर्ग का सवाल था ना, उस वर्ग के दिन में वो आएगा। अच्छा ठीक, थैंक यू महोदय। मेरा सवाल बहुत ही सीधा और सरल है, और मैं समझता हूं कि राज्य भर में अगर सरकार मेरे आग्रह को स्वीकार करती है तो पूरे राज्य को लाभ होगा, इससे हर सदस्यों को इससे अपने अपने क्षेत्र में लाभ होगा महोदय। मेरा कहना है कि जिला परिषद को यह अधिकार है कि वो नक्शा 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पास करे। तो जब 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नक्शा जिला परिषद पास कर सकता है महोदय, तो वो 500 स्क्वायर फीट का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकता है? माननीय मंत्री जी, देखिए 5000 के नीचे स्क्वायर फीट जो मकान होता है उसके लिए अभी तक जो है इसके नियमावली नहीं है। सरकार क्लेम कर रही थी कि कोविड काल में जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको यहाँ लोकल में जो है रोजगार दिया गया था। माननीय सदस्य भी संबंधित मामला अध्यक्ष महोदय। उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। डोभा निर्माण में 2-4 कम दिक्कतें भी हैं। सरकारी और बेसरकारी जमीन पर डोभा बनाया जाता है। माननीय सदस्य दिलेश विलियम मरंडी जी। लिट्टीपड़ा प्रखंड के बोहड़ा से डुमरिया पथ पूर्ण रूपेण बहुत जर्जर स्थिति में है। इसमें शब्द बोदरा लिख दिया गया है, इसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए। बोहड़ा जो कि क्षेत्र एक अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है, खासकर आदिवासी समुदाय को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विभाग के द्वारा सभी माननीय सदस्य को अवगत करा दिया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में एक नहीं अनेक सड़क जो है जर्जर स्थिति में है, लेकिन आप प्रायोरिटी के आधार पर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर आप उसको दीजिए। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री उमा शंकर अकेला, आप 1 नंबर में हैं, चलिए। अध्यक्ष महोदय, साधारण सा क्वेश्चन है सर, सूचना है। कोडरमा जिला अंतर्गत झंडी पंचायत के मुरली पहाड़ी में मुन्ना राम के पत्थर खनन का लाइसेंस दिया गया है अध्यक्ष महोदय। यह खनन क्षेत्र जंगल के बीचों बीच स्थित है। नियम के अनुसार खनन क्षेत्र के जंगल के पूरी दूरी लगभग 250 मीटर होनी चाहिए, परंतु इस खनन क्षेत्र के जंगल की दूरी लगभग 50 मीटर है। सदन के माध्यम से खनन क्षेत्र के जांच करा करके इनका लाइसेंस रद्द कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र का रोड भी खराब हो रहा है महोदय। मेरा ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। सर्वश्री दीपक बिरुआ, लोबिन हमरम एवं श्री चमरा लिंडा जी का सवाल। सरकार से सवाल किया हूं, जानना चाह रहा हूं कि 2014 में राज्य सरकार द्वारा 1113 दिनांक 10/10/2014 को संकल्प निकाला गया था, जिसमें राज्य के सेवा कर्मियों के लिए गृह निर्माण से संबंधित लोन के संबंध में कहा गया था कि जो ए और बी कैटेगरी में आते हैं उनको 30 लाख रुपये देगी, और जो सी और डी कैटेगरी में आते हैं उनको सरकार 15 लाख रुपये देगी। महोदय, मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 की 1 प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में शामिल अनुदानों की मांगों पर आज दिनांक 2 मार्च 2022 को सभा में वाद विवाद और सरकार का उत्तर के निमित्त 2 घंटे यानी 120 मिनट समय उपलब्ध है। मैं कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य को 15 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 85 मिनट का आवंटन निम्न प्रकार करता हूं। लगभग और 27-28 दिन ही बचे हुए हैं, और 27-28 दिन में आपने फिर से अनुपूरक लेकर के आया है। राज्य में
आज माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने 2,698 करोड़ 14 लाख रुपए के जो तृतीय अनुपूरक बजट सदन में लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। 3,77,76,000 रुपये का अनाधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2022 स्वीकृत हो। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 3 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज वर्ग 3 में चयनित विभागों यानी ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा भवन निर्माण विभाग से संबंधित अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 82 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से कुल 6 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इन पर पूरक प्रश्न पूछे गए। 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और आज शून्यकाल की कुल 18 सूचनाओं में से 16 सूचनाएं पढ़ी गईं। बात ध्यानाकर्षण की करें तो पिछले कार्य दिवस को सदन से स्थगित 3 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 8 सूचनाओं में से 4 सूचनाएं पढ़ी गईं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। वित्तीय कार्य के अंतर्गत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 की प्रति सभा पटल पर रखा गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद, उस पर सरकार का उत्तर, फिर उस पर मतदान हुआ। इसके उपरांत झारखंड विनियोग विधेयक 2022 को सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 3 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।